है देश की जनता अब की बार किस चेहरे और किस पार्टी पर अपनी मुहर लगा सकती है, या फिर कहते हैं ना कि विकास को खांटी तौर पर जनता वोट करेगी। मोदी फैक्टर से अब की बार 400 प्लस पार हो जाएगा, या फिर इंडी गठबंधन खेल बिगाड़ेगा किसी तरीके से एनडीए का। तो इंडिया न्यूज़ कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है। ये एक और सर्वे है हमारा, और आज इस सर्वे में हम आपको दिखाएंगे ओडिशा की 2 लोकसभा सीट, एक है संबलपुर और दूसरी है ढेंकनाल। इन दोनों इलाकों में देश की जनता के दिल में क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस बार इन दोनों सीटों पर जनता किस चेहरे को पसंद कर रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात ये जानने की कोशिश हमने की है इस सर्वे के जरिए कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर पब्लिक इस बार वोट करेगी। और इसी बीच जनता के बीच हम पहुंचे हैं, क्योंकि हम लगातार आपको अपने इस खास शो में हर राज्य का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। हर राज्य की जनता के दिल में क्या है, वो वोटिंग पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या इश्यूज रहने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हम लेकर पब्लिक के बीच पहुंचते हैं, और पब्लिक खुले दिल से हमें उन सवालों का जवाब देती है। और आज इसी कड़ी में हम ओडिशा पहुंचे, और ख़ास तौर पर ओडिशा के 2 लोकसभा सीट में हम पहुंचे हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि संबलपुर लोकसभा सीट पर जब हम पहुंचे और जब हमने सवाल पूछे वहाँ की जनता से, तो उनके जवाब क्या थे। पहले मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उसका जवाब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा। ये संबलपुर का डेटा है, ये आप समझ लीजिए। संबलपुर के लोगों से हमने पूछा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया। तो 42% लोगों ने बताया कि बीजेपी को वोट दिया, 40% लोगों ने बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल, 12% लोगों ने बताया कि कांग्रेस के लिए उन्होंने वोट किया, 2% लोगों ने अन्य पार्टी का नाम दिया, और 4% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमने वोट दिया ही नहीं। अब ये पूछा कि जो लोकसभा चुनाव है, यानी कि अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें आप किस आधार पर, किस मुद्दे को लेकर वोट डालने वाले हैं। तो 48% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार को देखकर, 26% लोगों ने कहा कि पार्टी देखकर वोट देंगे, 18% लोग ये कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी देखकर, यानी कि जो जिस सीट पर कैंडिडेट होगा उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम वोट डालेंगे। 8% लोगों ने अन्य फैक्टर्स कहा कि और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बाद हम अपना वोट डालेंगे। तीसरा सवाल था कि लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी के लिए वोट करने वाले हैं। 57% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, 25% लोगों ने बीजेडी का नाम लिया, 4% लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, और 5% लोगों ने अन्य पार्टियों के लिए वोट देने की बात कही, जबकि 9% लोग ये कह रहे हैं कि अभी इस पर हम अपनी कोई भी राय नहीं देंगे। अगला सवाल था कि सांसद के कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, यानी कि जो मौजूदा सांसद है अभी संबलपुर का, उनको कितने नंबर देगी जनता, ये सवाल भी हमने पूछा। 10% लोगों ने कहा कि हम 10 में से 10 नंबर देंगे, 5% लोगों ने कहा कि हम 9 नंबर देंगे, 6% लोगों ने कहा कि हम 8 नंबर देंगे, 10% लोगों ने कहा कि हम 7 नंबर देंगे, 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हम 6 नंबर देंगे, 9% लोगों ने कहा 5 नंबर देंगे, जबकि 6% लोग ये कह रहे थे कि हम 4 नंबर देंगे, 7% लोगों ने 3 नंबर देने की बात कही, 13% लोगों ने 2 नंबर देने की बात कही, जबकि 14% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम 1 नंबर देंगे, और 12% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि हम संबलपुर के मौजूदा सांसद को 1 भी नंबर नहीं देंगे, जीरो नंबर हम देंगे। 5वां सवाल था कि क्या सांसद को दोबारा चुना जाना चाहिए संबलपुर लोकसभा सीट के। 40% लोगों ने कहा कि हाँ, दोबारा चुन लेना चाहिए, 52% लोगों ने कहा कि नहीं, दोबारा नहीं चुनना चाहिए, यानी कि जो मौजूदा सांसद हैं संबलपुर के, उनसे यहाँ की जनता को नाराजगी है, और इसीलिए 52% लोगों ने कहा कि नहीं, दोबारा नहीं चुने जाने चाहिए। 8% लोगों ने अपनी कोई भी राय अभी इस पर जाहिर नहीं की। 6ठा सवाल था कि केंद्र सरकार के कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। तो 24% लोगों ने इस पर कहा कि हम 10 नंबर देंगे, 10 आउट ऑफ 10। 17% लोगों ने कहा कि 9 नंबर देंगे, 12% लोगों ने कहा कि हम 8 नंबर देंगे, 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा 7 नंबर देंगे, 9% लोगों ने 6 नंबर देने की बात कही, जबकि 11% लोगों ने कहा कि हम 5 नंबर देंगे, 5% लोगों ने कहा 4 नंबर देंगे, 6% लोगों ने कहा 3 नंबर देंगे, 3% लोगों ने कहा 2 नंबर देंगे, 8% लोगों ने कहा कि 1 नंबर देंगे, और 3% लोग वो ये कह रहे हैं कि 0, कोई नंबर नहीं मिलेगा। इनमें से अगला सांसद बनने के लिए सबसे योग्य कौन है, ये हमारा अगला सवाल था, और फिर हमने नाम रखे संबलपुर की जनता के सामने। तो 54% लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान, उनका नाम लिया, 21% लोगों ने प्रणव प्रकाश दास का नाम लिया, और 2% लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार का नाम लिया। बाकी जो 6% लोग हैं उन्होंने
अन्य का नाम लिया, जबकि 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि अभी इस पर हम अपनी कोई भी राय नहीं रख रहे हैं। 8वां सवाल था कि क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से कुछ फायदा मिला है, किसी तरह का कोई लाभ मिल रहा है? तो 72% लोगों ने कहा कि हाँ भाई, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसका फायदा मिल रहा है। 20% लोगों ने कहा कि हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, और 8% लोग कह रहे हैं कि अभी इस पर हम अपनी कोई राय जाहिर नहीं करेंगे। 9वां सवाल संबलपुर लोकसभा सीट से था कि क्या राम मंदिर आपके वोट को प्रभावित करेगा? 82% लोगों ने कहा कि हाँ, राम मंदिर का निर्माण हमारे वोट को प्रभावित करेगा, जबकि 8% लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो हमारे मन में है या जो हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसी के आधार पर हम वोट डालेंगे। जबकि 10% लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, एन मौके पर हम सोचेंगे और फिर हम अपना वोट देंगे। 10वां सवाल था कि आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? 78%, 78% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया कि हम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते देश का देखना चाहते हैं। 5% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि 7% लोग थे जिन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम लिया और कहा कि नवीन पटनायक को हम प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। 2% लोगों ने अन्य का नाम लिया और 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर करने से मना कर दिया। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं सेवियो जी, लगातार सेवियो रॉड्रिग्स जी, जो कि लगातार बने हुए हैं। सेवियो जी, अभी भी मैंने एक उड़ीसा का सर्वे किया, संबलपुर सीट का, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही, सिर्फ आज ही नहीं, हम पिछले कई दिनों से बहुत सारे सर्वे कर रहे हैं, उसमें जो एक मेजर डिफरेंस निकल कर आता है वो आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। और आज भी वही एक मेजर डिफरेंस है। 78% लोग संबलपुर के ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे ज्यादा डिफरेंस करेगा और नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री फिर से बनने चाहिए। मास्टर स्ट्रोक ही है आपके लिए पीएम मोदी? पीएम मोदी मास्टर स्ट्रोक नहीं है हमारे लिए। पीएम मोदी हमारे देश का, हमारे पार्टी का जो आगे बढ़ने की उम्मीद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यही फर्क है, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो पॉलिटिकल एरोस्टेक्रेसी से कभी ऊपर नहीं आया था। वो बॉडी लगन से, बहुत ही मेहनत से आगे आया है और ऊपर आ रहा है। एक कार्यकर्ता होकर, कार्यकर्ता से आगे बढ़ के गुजरात में चीफ मिनिस्टर था और बहुत ही बढ़िया चीफ मिनिस्टर था। उसके बाद प्रधानमंत्री। पिछले 10 साल में अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे, क्योंकि मैं एक किताब लिख रहा हूँ जो इलेक्शन के बाद पब्लिश हो जाएगा, मैं और मेरा कॉलीग अमित बगारिया, हमने पिछले 4 महीने में जो पिछले 10 साल के पॉलिसीज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बाहर निकाला है उनको पूरा एनालाइज किया। हमने किताब 40,000 का लिखने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक 1,28,000 वर्ड्स का हो गया। इतने सारे सुविधाएं हैं, कितने सारे सेक्टर्स को प्रधानमंत्री ने देखा है कि सोच भी नहीं सकते थे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि आप देखोगे कि सबसे जो मुझे बहुत अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री ने किया था, कि जो हमारी महिला थी पूरे देश के अंदर, उनको टॉयलेट की सुविधा नहीं थी बराबर की। सिटीज और अर्बन एरियाज में या टायर 1 टायर 2 टाउन्स पे ये सब सुविधा थे, लेकिन रूरल इंडिया इट वाज नॉट नेवर देयर। टुडे व्हेन यू लुक एट द यूपीए गवर्नमेंट में कम से कम 3 करोड़ टॉयलेट्स 10 साल में डाले हैं। नरेंद्र मोदी में दिसंबर 31, 2023 तक 11.7 करोड़ का टॉयलेट डाला है। एक ही चीज जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा जो नारी शक्ति है और महिला है उनको सम्मान देना जरूरी है, इसलिए वो टॉयलेट उनका डिग्निटी, उनका जो आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाते हैं। दूसरा चीज, यदि आप देखोगे कि टैप वाटर कनेक्शंस जब यूपीए गवर्नमेंट के समय था, यूपीए गवर्नमेंट के समय में कम से कम 3.8 करोड़ के आसपास का टैप वाटर कनेक्शंस डाला गया था। एज ऑफ नाउ देयर इज अबाउट दिसंबर 31, 2023 कम से कम 10.9 करोड़ के आसपास का टॉयलेट टैप वाटर कनेक्शंस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पूरे देश में डाला है।
मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता सकता हूँ। मैं आपको एक छोटा और उदाहरण देता हूँ, स्टार्टअप्स। यूपीए गवर्नमेंट में 350 स्टार्टअप कंपनीज था। अभी इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ स्टार्टअप्स 1,17,257 टिल December 31st, 2023। आप बताइए, ये देश में जो उन्नति हो रहा है, देश में जो जोश आ रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी की लक्ष्य की वजह से हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक साधारण पॉलिटिशियन नहीं है, वो एरिस्टोक्रेटिक पॉलिटिशियन भी नहीं है, वो जमीन से उठा हुआ सेवक है, जो लोगों के बीच में जाकर लोगों के ही हित में सोचने वाला सेवक है। वो कभी अपने आप को नेता की तरह देखता नहीं है। मैं उससे मिला हूं, उससे बात किया हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेवा उसके अंदर है वो ही लोगों को पसंद आ रहा है। वो ही लोगों को, शायद वो पार्टी को भी, पार्टी कैंडिडेट को भी कभी कभार विश्वास नहीं रखते हैं, बीजेपी के पार्टी कैंडिडेट में को कभी विश्वास नहीं रखते होंगे, पर मोदी जी में हमेशा विश्वास रखते हैं कि ये मोदी जमीन से उठा एक सेवक है। और ये लोग ना, जो हमारे लोग जो ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, पुअर लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको एक आशा की जरूरत है, एक आत्मविश्वास की जरूरत है। अब सोचिए ना, जहाँ पे एक चाय वाला का बेटा एक उम्मीद लेकर प्रधानमंत्री बन गए हैं, एक सबसे बड़े डेमोक्रेसी का, तो वो गरीब आदमी का और वो मिडिल क्लास आदमी का क्या एस्पिरेशन है, क्या उम्मीद होगा। यही कारण के वजह से लोग मोदी को विश्वास करते हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास से लेकर ही हम आगे जा सकते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो कर रहा है, जैसे इंडिया भारत की तरह, भारत की ओर चल रहा है, वो जो आप अपने देश का जो गुरूर है, विश्वास है, वो हर एक इंडियन में आ रहा है। मैं बहुत समय बाहर का इंडिया के बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। आप देखना चाहिए कि क्या उम्मीद है लोगों का इन भारत में, और भारत के लोगों में क्या उम्मीद है कि ये हमारा देश कहाँ पे जा रहा है। और यही उम्मीद लेकर, जैसे उड़ीसा में आप बोल रहे हैं, मुझे लोग क्यों बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा ठीक है, मैं रॉड्रिक जी, सैवियो जी, मैं 1 मिनट आपको रोकता हूं, क्योंकि एक और सीट है उड़ीसा की, संबलपुर पे तो हमने जिक्र कर लिया। उसमें हमने देखा भी कि पीएम मोदी के चेहरे को भी लोग एक मेजर फैक्टर मान रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की उम्मीदवारी को भी लोग सपोर्ट वहां पर कर रहे हैं हमारे सर्वे में, और एज ए पार्टी भी वो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये 3 मेजर पॉइंट संबलपुर से निकलकर सामने आए हैं।